उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की रेड, फॉरेस्ट लैंड स्कैम में कार्रवाई। उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड, पिछले साल विजिलेंस विभाग ने की थी कार्रवाई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर ईडी ने मंगलवार को मारा छापा, 16 घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी ने राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर भी रेड की, जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर भी तलाशी हुई। एमपीएमएलए कोर्ट में आज पेश होंगे सांसद संजय सिंह, 15 साल पुराने डेरा डालो घेरा डालो केस में पेशी। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे पीएम, दोपहर करीब 2 बजे पीएम का भाषण। लोकसभा में सोमवार को हुआ था पीएम का भाषण, विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा तीसरी बार भी आ रही है एनडीए की सरकार। संसद सत्र एक दिन और बढ़ेगा, अब 10 फरवरी तक होगी कार्रवाई। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार, 2004 से 2014 के बीच का पेश करेगी लेखा जोखा। यूपी में इंडिया अलायंस को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी और आरएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन, बीजेपी नेताओं से मिले जयंत चौधरी। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को मिल सकती है 3 से 4 सीटें, जल्द ही हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने तैयार किया जीत का प्लान, बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का होने जा रहा है अलायंस। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 15 से 16 और बीजेपी 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू जल्द करेंगे बीजेपी नेताओं से मुलाकात। कांग्रेस के अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता, 16 फरवरी को चंदौली में रैली में शामिल होने के लिए बुलाया। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, कहा इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। ममता बनर्जी पर बोले राहुल गांधी, वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, बिहार में भी अलायंस के साथ लड़ेंगे। इंडिया अलायंस पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एनसीपी विवाद में शरद पवार गुट को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने अजित गुट को माना असली एनसीपी। अजित पवार को पार्टी का नाम और घड़ी सिंबल मिला, चुनाव आयोग ने शरद पवार से पार्टी के 3 नाम मांगे, आज शाम तक देने होंगे। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने के बाद मनाई गई खुशी। मुंबई में भी एनसीपी समर्थकों ने जताई खुशी, एनसीपी का झंडा लेकर झूमते नजर आए। पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल छीनने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे शरद पवार, चुनाव आयोग के फैसले को देंगे चुनौती, सुप्रिया सुले का बयान। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड़ अजित पवार पर भड़के, कहा घर का भेदी लंका जाए, हमारे पास शरद पवार हैं इसलिए कोई डर नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला किया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने एनसीपी के सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले को बताया अपेक्षित, कहा हमारा पूरा विश्वास था एनसीपी अजित पवार की है। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने पर का स्वागत किया, कहा बीजेपी एनसीपी शिवसेना सरकार महाराष्ट्र को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। सुनील देवधर ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा शरद पवार जी हमेशा कानून को अपनी जागीर समझते रहे, घड़ी ने उनका साथ नहीं, समय ने उनका साथ छोड़ दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार मुलाकात होगी। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं नीतीश कुमार, इस बीच अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बात होगी। केंद्र के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी कर्नाटक कांग्रेस, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार करेंगे प्रदर्शन की अगुवाई, दोनों पहुंच चुके हैं दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदर्शन में सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे, 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को हुए कथित नुकसान की भरपाई की मांग करेंगे। सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन करेगी कर्नाटक बीजेपी, राज्य सरकार की नीतियों का करेगी विरोध। केरल के सीएम पी विजयन भी पहुंचे दिल्ली, केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले एलडीएफ के प्रदर्शन में शामिल होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया, विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा, उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का बयान। यूसीसी पर उत्तराखंड विधानसभा में हुई बहस, कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले जल्दबाजी में बिल लेकर आई है सरकार। यूसीसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई, कहा देश सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी पर जताई खुशी, कहा विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान। यूसीसी के खिलाफ उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष ने कहा अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो भी उतरेंगे। यूसीसी को कूड़े के डिब्बे में डाल देना चाहिए, एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। राजस्थान में भी यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू, कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैयालाल चौधरी ने कहा हम भी यूसीसी लाने की कोशिश करेंगे। नव निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक होगी आज, 14 फरवरी को पद खाली हो रहा है। श्रीलंका ने तमिलनाडु के 12 मछुआरों को किया रिहा, समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान किया था गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में वायु शक्ति 2024 की तैयारी, 12 देशों की एयरफोर्स शामिल होगी, भारतीय वायुसेना के तेजस, सुखोई और राफेल शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के हरदा के पटाखा फैक्ट्री में मलबे से अभी निकल रहा है धुआं, कल फैक्ट्री में ब्लास्ट में 11 लोगों की जान गई थी।
एमपी के हरदा विस्फोट के मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 गिरफ्तार दिल्ली भागने की फिराक में थे। राजस्थान के अलवर में एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर पुलिस इंस्पेक्टर से ठगे 90 लाख रुपए। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। आरोपी महिला ने एक कांस्टेबल को भी ब्लैकमेल कर ठगे 6.5 लाख रुपए। आरोपी महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली के त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन के सामने से फर्जी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गिरफ्तार। गलत ढंग से वर्दी पहने होने के कारण पकड़ में आया। ओडिशा के बौद्ध में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। कई हिंसक वारदातों में शामिल रहे।